नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पंचकुला हरियाणा में वैकेंसी निकली है। इस वीडियो में आप देखेंगे इसकी पूरी जानकारी, कैसे आप फार्म भरेंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, किस ज़िले में कितनी वैकेंसी है और फार्म भरने से रिलेटेड जो आपकी और भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे कंफर्म होनी ज़रूरी है और एक्स्ट्रा नंबर किसको किस कैटेगरी के हिसाब से मिलेंगे, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको कोई दूसरी जानकारी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो है अपना फार्म आप आराम से भर पाएंगे। तो दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन दिया गया है 20 मार्च 2022 को। ये 20 मार्च से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति हरियाणा निम्न दिए गए विवरणों अनुसार 18 जिलों में आयुष्मान भारत के तहत अपग्रेड किए जा रहे सब सेंटर लेवल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, इन सभी पर जो है व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं को प्रावधान करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत अनुबंध के आधार पर मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर कम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की जो है भर्ती है। 787 टोटल वैकेंसी है। इसमें से 771 नए पोस्ट है और जो है 16 बैकलॉग वैकेंसी हैं। इनके हेतु जो है आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब आपको बता दें जिले वाइज कितनी वैकेंसियाँ हैं। यहाँ पर जो है आप ऊपर की तरफ देखेंगे जिले वाइज यहाँ पे डिटेल दी गई है। एक ज़िले में कितनी वैकेंसी है उसके सामने लिखा हुआ है। अम्बाला में 18 है, भिवानी में 110 है, चरखी दादरी में 55 है। इस तरीके से सभी की वैकेंसी यहाँ पे दी गई है और कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं। तो यहाँ पे अम्बाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, मेवात, नूंह, नारनौल, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और यमुनानगर, इन सभी में वैकेंसी निकली है। टोटल वैकेंसी आपकी है 787 वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज यदि आप बात करें तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी दिखाई गई है किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं। और जब आप फार्म भरेंगे तो योग्य उम्मीदवारों को वेबसाइट एनएचएम हरियाणा जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे इसका अप्लाई का लिंक आएगा। यहाँ पर आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आवेदन कर पूरा ऑनलाइन करने से पहले जो आपको जो ज़रूरी नॉलेज यहाँ पे दिया जा रहा है उसको एक बार जो है पूरा ज़रूर देखें। ऑनलाइन आवेदन करने की जो है वेबसाइट में जो लिंक दिया जाएगा वो 10 बजे को यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे पूर्वाह्न 10 बजे दिया गया है और जो लिंक डीएक्टिवेट होगा यानी कि लास्ट डेट है जो फार्म भरने की 6 अप्रैल को अपराह्न 5 बजे जो है यहाँ पे लिंक इसका बंद कर दिया जाएगा। यानी कि 20 मार्च को सुबह 10 बजे यहाँ पे जो है लिंक स्टार्ट किया जाएगा और 6 अप्रैल को शाम को 5 बजे जो है इसकी लास्ट डेट है फार्म भरने की। ठीक है। OMR बेस सीट पर जो है आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। 24 अप्रैल को ये जो है आपका जो है सुबह 10:30 बजे से दोपहर के और 12:30 बजे तक जो है आपका पंचकुला में इसका एग्ज़ाम होगा। और जो काउंसलिंग है आपकी जो दस्तावेज जो है प्रमाण और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 2 से 17 मई को जो है सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक जो है आपकी यहाँ पे पंचकुला में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। उसके लिए जो है यहाँ पे कुछ डिटेल भी दी गई है। OMR आधारित परीक्षा हेतु वास्तविक स्थान, सेंटर एवं समय के विषय की सूचना उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनके द्वारा प्रावधानित उनके संपर्क नंबर पर परीक्षा से एक दिन पहले SMS द्वारा भेजा जाएगा। यह OMR आधारित परीक्षा के एक दिन पहले उनके एडमिट कार्ड पर प्रावधान कराया जाएगा। तो जो आपका कहाँ पर किस सेंटर में आपका एग्ज़ाम होगा उसकी पूरी डिटेल है जो आपको परीक्षा से 1-2 दिन पहले SMS के थ्रू आपको जो है बताई जाएगी। इस विज्ञापन से संबंधित सूचना SMS द्वारा भेजी जाएगी। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि अपना सही संपर्क नंबर दे जो कि उसके पास हमेशा चालू हालात में रहे। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वे चंडीगढ़ पंचकुला पर OMR सीट आधारित परीक्षा हेतु दिए गए समय से कम 2 घंटा पहले पहुँचे और NHM हरियाणा NHM अथवा ईमेल के प्राप्त होने की पुष्टि में किसी भी तरह के विलंबन हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। जैसे कि इस विज्ञापन हेतु उम्मीदवारों को भौतिक सूचना संप्रेषित नहीं की जाएगी। कोई भी जानकारी जो है ईमेल के द्वारा आपको किसी अन्य माध्यम से नहीं दी जाएगी, या कोई भी जानकारी है तो आपको SMS के थ्रू जो है यहाँ पे भेजी जाएगी। यहाँ पे लिखा गया है, ये आप देख सकते हैं।
ठीक है। इस विज्ञापन से संबंधित सूचना SMS द्वारा भेजी जाएगी, अतः उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है अपना सही संपर्क नंबर दे। तो अपना मोबाइल नंबर जो है, आपका पर्सनल नंबर जो उसमें मांगा जाएगा उसमें सही रजिस्ट्रेशन करें। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा कोई नंबर मांगा जाता है तो वो भी सही तरीके से आप उसमें फिल करें। अब फार्म भरने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? BMS अथवा BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग, ये आपके पास होनी जरूरी है। इनमें से कोई एक राज्य द्वारा सौंपे गए विश्वविद्यालय संस्थान से आप 6 माह का मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर ब्रिज कोर्स प्रोग्राम ऑन सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस को पूरा किया हो। ठीक है, इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग ग्रेजुएट जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय नर्सिंग परिषद द्वारा जारी सर्कुलर नोटिफिकेशन 2019 की अनुपालना के बेस पे BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग और पाठ्याचार्य एकीकृत मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLHP कोर्स के साथ अपनी डिग्री पूरी की हो। BMS अथवा BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, इसकी जो है डिग्री होनी जरूरी है। योग्यता से रिलेटेड कुछ ज़रूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। क्रम से यहाँ पे जो पॉइंट वाइज आपको दिया गया है, इसका नोटिफिकेशन का जो लिंक है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी जो है इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये क्रम से 2.1 और 2.2 अनुसार शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को केवल यह सुनिश्चित करने के को निर्धारित प्रारूप वैध प्रमाण पत्रों को प्रावधान करना होगा कि इग्नू अथवा किसी राज्य विश्वविद्यालय संस्थान से 6 माह का BPCHN अथवा MLHP कोर्स MOHFW भारत के निर्देशों की अनुपालना में भारतीय राष्ट्रीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा सर्कुलर अधिसूचनाओं के संदर्भ में जारी BSc नर्सिंग पाठ्याचार्य पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग पाठ्याचार्य में एकीकृत है। तो यहाँ पर कुछ जानकारी है। और एक मेन है दोस्तों, यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर्स के रिगार्डिंग यहाँ पे है, शैक्षणिक योग्यताओं के उम्मीदवारों को चयन में वरीयता दी जाएगी। जिसके पास पूरी क्वालिफिकेशन होगी उसको चयन में पूरी वरीयता दी जाएगी, जिस हेतु उन्हें 5 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे तथा उन्हें संपूर्ण मेरिट पर अर्थात OMR आधारित परीक्षा में प्राप्त अंक प्लस अतिरिक्त 5 अंक विशेष कोर्स हेतु के क्रम के बतौर मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स कम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स MLHP कम CO प्रत्यक्ष नियुक्त दी जाएगी। तो यहाँ पर जो है 5 अंक एक्स्ट्रा दिए जाएंगे और आपकी जो है क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन है तो उसमें आपको जो है वरीयता दी जाएगी। ये जो पॉइंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.1 और 2.2, ये आप इसके बेस पे देखें, ये इनके बेस पे यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो 2.1 और 2.2 का जो है ये, इसको आप एक बार थोड़ा ध्यान से देख लें। 2.1 और 2.2 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता हेतु मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज प्रमाण के समय संविज्ञा जो समिति होगी जहां पर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उनको दिखाने होंगे। अगर प्रमाण पत्र वैध नहीं पाए जाते हैं तब उसकी उम्मीदवारिता किसी विशेष जिले हेतु जिस हेतु उम्मीदवार ने आवेदन किया है उसमें सीटों की उपलब्धता को देखते हुए केवल OMR आधारित परीक्षा के प्राप्त अंक के क्रम में इग्नू से 6 माह के मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर ब्रिज कोर्स ऑन सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सिज हेतु स्वीकार किया जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट दूसरे वाले चेक करते हैं उसमें आपकी जो है क्वालिफिकेशन नहीं बनती है तो ब्रिज कोर्स यदि आपने कर रखा है उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। वो भी जो सीट बच जाएंगी उसके बेस पे आपको जो है इसके बारे में देखा जाएगा, वो बाद में बची हुई सीटों के बेस पे उसका सिलेक्शन होगा। 2.1 2.2 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार किसी विशेष जिले हेतु जिस हेतु उम्मीदवार ने आवेदन किया है में सीटों की उपलब्धता को देखते हुए केवल OMR आधारित परीक्षा में प्राप्त अंक के क्रम इग्नू से 6 माह के मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर ब्रिज कोर्स प्रोग्राम ऑन सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सिज हेतु स्वीकार किया जाएगा।
अब इसमें दोस्तों एज के बारे में आपको बता देते हैं। जो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं उसकी आयु सीमा 18 से 42 वर्ष तथा आरक्षित श्रेणी हेतु उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट हरियाणा सरकार के नियमों के तहत दी जाएगी। 10वीं के स्तर पर हिंदी या संस्कृत का एक विषय आपका होना जरूरी है। 10वीं क्लास में आपका 10वीं में जो हिंदी या संस्कृत का एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। सभी चयनित उम्मीदवारों को MLHP सह CHO के तौर पर नियुक्ति के 2 महीने के भीतर संबंधित काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, मेडिसिन हरियाणा, हरियाणा स्टेट नर्सिंग एंड नर्सिंग मिडवाइफ्स काउंसिलिंग पंचकुला या सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ इंडियन मेडिसिन, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग नई दिल्ली के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है। आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नर्सिंग का जो होता है वो रजिस्ट्रेशन आपका जो है वो आपको वहाँ पर दिखाना ज़रूरी है। अब इसमें दोस्तों आपको जो है वेतन से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। जो इसमें मासिक वेतन दिया जाएगा, विज्ञप्ति पद NHM हरियाणा के कर्मचारियों हेतु निर्धारित जो बायलॉज के अनुसार है, पे बैंड 9300 से 34,800, 4800, 18,750 के पे बैंड के तहत आते हैं। हालांकि मौजूदा विज्ञापन में प्रति निम्नलिखित भुगतान किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो है शुरुआती 5 वर्षों के लिए मासिक जो वेतमान होगा 25,000 रुपये आपको दिए जाएंगे 5 वर्षों के लिए, अर्थात पे बैंड 2 के अनुरूप 18,700 रुपये प्लस अतिरिक्त मानदेय 6250 रुपये टोटल आपका जो है यहाँ पे दिया जाएगा। और 5 वर्षों की संतुष्टि पूर्वक सेवाकाल की समाप्ति के बाद वेतन एवं सभी वेतन वृद्धि एवं भत्ते पे बैंड के अनुसार दिए जाएंगे, अर्थात पे बैंड 9300, 34,800, 4800 और 18,750 के तहत उसके बाद जो है जो वेतन आपको दिया जाएगा। और आगे है दोस्तों 1 वर्ष की पूर्व संतुष्टिपूर्वक सेवाकाल की समाप्ति के बाद प्रारंभिक वेतन पर 5% की वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ यहाँ पे दिया जाएगा। 5 वर्ष की संतुष्टिपूर्वक सेवाकाल की समाप्ति के बाद महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा। 10 वर्ष की संतुष्टिपूर्वक सेवाकाल की समाप्ति के बाद मकान किराए भत्ते का लाभ दिया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रारंभिक 5 वर्षों हेतु SC, HWC, MLHP सह CHO के तौर पर प्रदर्शन संकेतक के प्रति कार्य करने के बाद 15,000 रुपये तक की मासिक प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि देय होगी। परंतु यदि एक बार वेतन एवं सभी वृद्धियां भत्ते पे बैंड के अनुसार तहत सर्विस आय बायलॉज के निर्धारित अनुसार तय हो जाते हैं तो मासिक प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि को वापस ले लिया जाएगा। अब जो है फॉर्म भरने में आपकी कितनी जो है फीस लगेगी। जनरल कैटेगरी में 100 रुपये की फ़ीस लगेगी। इसके अलावा सामान्य श्रेणी से संबंधित दृष्टिबंधित यानी कि जो दिव्यांग है शारीरिक रूप से या किसी भी तरीके से, उनकी 50 रुपये की फ़ीस लगेगी। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी से आते हैं BC, SC, WS कैटेगरी से आते हैं तो उसको 50 रुपये की फ़ीस यहाँ पे देनी पड़ेगी। इसके लिए ज़रूरी है सामान्य श्रेणी के दृष्टिबंधित एवं शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों की जिनकी दिव्यांगता 40% से कम न हो को छोड़कर सभी की 100 रुपये फीस लगेगी। जिनकी 40% दिव्यांगता के साथ दृष्टिबंधित या शारीरिक दिव्यांगता के प्रमाण पत्र के विषयाधीन है उसकी यहाँ पे 50 रुपये फीस लगेगी। और जो कैटेगरी के अनुसार आते हैं उनके यहाँ पे 50 रुपये की फ़ीस लगेगी। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं अलग से। यदि कोई उम्मीदवार विभिन्न जिला श्रेणियों में एक से अधिक आवेदन जमा करता है तो उसे प्रत्येक आवेदन हेतु अलग से शुल्क भुगतान करना होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें। कई सारे साथी सोचते हैं कि वो कई जगह मल्टीपल अप्लाई कर दें, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है यदि कोई उम्मीदवार विभिन्न जिला श्रेणियों में एक से अधिक आवेदन जमा करता है तो उसे प्रत्येक आवेदन हेतु अलग से शुल्क का भुगतान करना होगा तथा उसकी उम्मीदवारिता केवल उस आवेदन के प्रति मान्य होगी जिसके लिए वह OMR आधारित परीक्षा में उपस्थित होगा। ठीक है, आवेदन आप चाहे कितने भी कर ले, लेकिन आपको जो है जहाँ पे जिस बेस पे आप एग्ज़ाम देंगे सिर्फ उसके लिए जो है आपका आवेदन मान्य होगा। अपेक्षित शुल्क केवल ऑनलाइन जमा करना अपेक्षित होगा, किसी भी नगद भौतिक शुल्क की अनुमति नहीं होगी। फीस जो है सिर्फ आप ऑनलाइन भर पाएंगे। महत्वपूर्ण नोटिस है, शुल्क जब एक बार NHM हरियाणा के पक्ष में जमा हो जाने पर सभी स्थितियों में हालातों में न तो प्रतिदेय है और न ही उसकी प्रतिपूर्ति होगी।
कोई आपका जो है मतलब रिटर्न नहीं होगा, आपको पैसे रिफंड नहीं किए जाएंगे। यदि उम्मीदवार अपेक्षित शुल्क जमा कराने में असफल होता है तो उसका आवेदन स्वयं ही निरस्त रद्द हो जाएगा, यानी कि उसका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा जब उसका फॉर्म ही कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए जब भी अपना फार्म भरे तो उसकी जो है आवेदन की स्लिप ज़रूर निकाल लें। जब आपका कोई शुल्क कटेगा तो उसका स्लिप जरूर निकाल ले सक्सेस की, पेमेंट सक्सेस की। यदि कोई उम्मीदवार एक बार से अधिक आवेदन करता है तो उसे प्रत्येक आवेदन हेतु अलग से शुल्क जमा करना होगा तथा उसकी उम्मीदवारिता केवल उस जिले के लिए श्रेणी के लिए मानी जाएगी जिसके लिए वो OMR परीक्षा में उपस्थित होगा। यहाँ पे ये पॉइंट दे दिया गया है, ये पहला पॉइंट था वो सेम ही है, ठीक है। और इसके अलावा है आपका उम्मीदवारों के लिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी एवं अनिवार्य औपचारिकताएं। ऑनलाइन शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि जो 6 अप्रैल 2022 है, साय 5 बजे तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार केवल एक जिले हेतु आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा उल्ट हो गया है, अब थोड़ा ऊपर जो लिखा गया था यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें भी दिखाया गया है अलग से OMR बेस्ड जहाँ पे एग्ज़ाम देंगे और फीस सभी के लिए अलग अलग लिखी गई थी। लेकिन अब यहाँ पे उम्मीदवार केवल एक जिले हेतु आवेदन कर सकता है क्योंकि चयन हेतु मेरिट सूची जिला अनुसार तैयार की जाएगी। पद गैर हस्तांतरण योग्य एवं गैर प्रतिनियुक्ति योग्य है। चयनित उम्मीदवारों को जिले में उप केंद्र स्तरीय हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र में नियुक्ति की जाएगी जिनका उन्हें चयन जहां पर उनका जो है जिसका चयन होगा। OMR आधारित 2 घंटे की परीक्षा होगी। परीक्षा जो आयोजित की जाएगी उसमें सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस के लिए आप यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप आराम से देख सकते हैं क्योंकि दोस्तों इस बारे में जो एक नॉलेज होता है वो अलग ही है। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लें और ठीक है। इसके सिलेबस के अलावा दोस्तों नीचे कुछ अलग से जानकारी दी गई है। सभी जानकारी जो है सभी के लिए ज़रूरी है, एक बार ज़रूर इनको पढ़ ले। कुछ जानकारियां हैं जो यहाँ पे वीडियो पे जो है ज़्यादा टाइम होने की वजह से मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, कुछ ज़रूरी जानकारी है बस वो बता रहा हूँ। जो उम्मीदवार 2019 से पहले अपना BAMS या BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग पूरा कर चुके हैं, यह अनिवार्य योग्यता के तौर पर सीधे तौर पर अतिरिक्त 5 अंकों के लिए योग्य नहीं होंगे क्योंकि संबंधित कोर्स राज्य द्वारा BPCHN IGNOU या विश्वविद्यालय संस्थान और BSc नर्सिंग एवं पोस्ट BSc नर्सिंग कैरिकुलम में एकीकृत MLHP कोर्स 2019 से पूर्व अस्तित्व में नहीं थी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जो है समझ सकते हैं और 5 नंबर यहाँ पे इनको नहीं दिए जाएंगे। और अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के लिए अतिरिक्त अंकों का दावा कर रहे आवेदकों को राज्य द्वारा निर्धारित IGNOU या विश्वविद्यालय संगठन द्वारा जारी BSCHN प्रमाण पत्र या फिर OMR MOHFW JOI के दिशा निर्देशों की अनुपालना में 2019 में इंडियन नेशनल नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली द्वारा जारी सर्कुलर अधिसूचनाओं के संदर्भ में उसके स्वास्थ्य द्वारा जारी संस्थान द्वारा जारी BSc नर्सिंग एवं पोस्ट BSc नर्सिंग एक कैरिकुलम में एकीकृत MLHP कोर्स के प्रति संलग्न मतलब इकट्ठ वो इसके साथ है जो लगानी ज़रूरी है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी दोस्तों जो आपको बताई गई है। और इसके अलावा जो है कुछ अलग से नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, तो जो भी साथी अपना फार्म भरना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। और किसी भी जानकारी में आपको जो है जानकारी में दिक्कत है तो जो है उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए जो है नोटिफिकेशन का लिंक भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप जो है अपने तरीके से उसको जो है रीड कर सकते हैं। और जो अन्य दिशा निर्देश है वो यहाँ पे लगभग सभी बता दिए हैं। फिर भी जो यदि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आज इसको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जो है रीड कर सकते हैं nhmharyana.gov.in। पूरा फार्म आपका इसी वेबसाइट पे भरा जाएगा और फार्म आपका जो है 6 अप्रैल 2022 को जो फार्म भरने की लास्ट डेट है। तो दोस्तों इस तरह की सभी जानकारी पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों और जय हिंद जय भारत। थैंक यू।